हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार यादव और आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो फोटोशॉप की क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हमारी जो फोटोशॉप की क्लास में हम मूव टूल के बारे में जानेंगे और हम प्रोजेक्ट के साथ-साथ टूल का भी यूज़ करना सीखेंगे। तो आज सबसे पहले जो क्लास रहेगी मूव टूल के बारे में रहेगी। हमारा जो टूल का सीरीज़ है वो सबसे पहले टूल में मूव टूल आता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है हर चीज़ के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं मूव टूल को। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पास हमारा जो फ़ोटोशॉप है वो स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पास हमारा जो फ़ोटोशॉप है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पास आपको सबसे पहले एक न्यू कैनवास लेना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं फाइल में जाऊँगा और न्यू पर क्लिक करूँगा। यहाँ पास आपको ऑलरेडी जो पेपर का साइज़ है उसका प्रीसेट्स मिल जाएगा। जैसे यहाँ पास मैं अभी फिलहाल के लिए ए4 साइज़ का पेपर यूज़ कर रहा हूँ। जैसे ही मैं ए4 साइज़ का पेपर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पास उसका विड्थ और हाइट दोनों साइड में आपको शो होने लगेंगे। अब यहाँ पास से हम क्रिएट कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में सॉरी, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मूव टूल के बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो टूल है मूव टूल, आप यहाँ पास कर्सर ले जाएँगे तो यहाँ पास आपको शो हो रहा है मूव टूल और जिसका शॉर्टकट की है वी। हम अगर किसी भी टूल में रहते हैं और कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे तो हम अपने वापस मूव टूल में चले जाएँगे। तो मूव टूल का यूज़ करेंगे, साथ ही साथ हम प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करेंगे और प्रोजेक्ट के साथ ही हम टूल का यूज़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने कैनवास पर। तो यहाँ पास हम मूव टूल में रहते हुए फाइल में जाएँगे और ओपन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पास मैं कोई भी एक इमेज ओपन कर ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पास मैंने एक इमेज ओपन कर लिया। अब यहाँ पास आप देख सकते हैं कि जो हमारा इमेज है, वो हमारे नए पेज में, नए कैनवास में ओपन हुआ है। ठीक है? यहाँ पर सिर्फ़ पिक्चर ओपन हुआ है। यहाँ कैनवास में ओपन नहीं हुआ है, हमारा कैनवास साइड में है और इस कैनवास में हमारा फ़ोटो नहीं आया है। इस जो फ़ोटो है वो डायरेक्ट हम इस कैनवास में भी ला सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे हम यहाँ पास से ओपन करते हैं और कोई भी फ़ोटो, फिर से इसी फ़ोटो को मैं दोबारा ले लेता हूँ और ओपन करने पर ये फ़ोटो मैंने ऑलरेडी ले ली है, तो ये यहाँ पास ओपन है। तो यहाँ पास ओपन हुआ है हमारा फ़ोटो। तो मैं चाहता हूँ जो हमारा ये ब्लैंक कैनवास है, इसमें ये फ़ोटो को हम ट्रांसफ़र करें। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, वो मूव टूल का यूज़ किया जाता है यहाँ पास। अब यहाँ पास आप देखोगे कि मूव टूल का कैसे यूज़ होता है। तो यहाँ पास अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करके इसको हम उस कैनवास पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं। वापस फिर से चले जाते हैं। आपको क्या करना है, इस फ़ोटो को अगर इस कैनवास में लाना है तो माउस से आपको लेफ्ट की प्रेस करना है और होल्ड किए रहना है और अपने वापस कैनवास पे आना है और वहाँ पास आके आपको जो माउस का बटन है उसको छोड़ देना है। तो यहाँ पास अपन माउस का बटन छोड़ दिए, यहाँ पास हमारा फ़ोटो हमारे पास हमारे न्यू कैनवास में आ गया। तो ये पहला यूज़ है मूव टूल का। अब यहाँ पास आप देख सकते हैं मूव टूल का, यहाँ पास 2 हमारे पास इमेज है, पहला ये, दूसरा ये। आप जिस भी इमेज को क्लिक करेंगे वो मूव टूल की सहाय आप जिस भी इमेज को क्लिक करना चाहते हैं, उस पर आपको मूव टूल को क्लिक करना होगा, तो वो इमेज सिलेक्ट हो जाएगा। अब मूव टूल का दूसरा काम क्या है, जैसे मैं चाहता हूँ इसका ये वाला इमेज को मैं डिलीट कर दूँ, तो उसके पहले जिस इमेज को मेरे को डिलीट करना होगा, उस पर मैं जिस इमेज को मेरे को डिलीट करना रहेगा, उसको मैं मूव टूल की सहायता से सिलेक्ट करूँगा और डिलीट प्रेस कर दूँगा कीबोर्ड से, तो यहाँ पर से डिलीट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मूव टूल का दूसरा यूज़ क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पास मैं देखता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि इस फ़ोटो को मैं रोटेट करूँ, तो यहाँ पास आपको मूव टूल में ही रहना है और जो यहाँ कॉर्नर में आपको बाहर निकलना है, तो यहाँ पास आपको रोटेट का ऑप्शन, यहाँ पास आप साइन देख रहे हैं, यहाँ पास रोटेट का ऑप्शन बन रहा है। इससे आप लेफ्ट की माउस का लेफ्ट की जो होता है उसको प्रेस करके इसको रोटेट कर सकते हैं। तो दूसरा यूज़ आप देख रहे हैं कि मूव टूल में हम किसी भी फ़ोटो को हम
रोटेट भी कर सकते हैं मूव टूल की सहायता से। अब देखो यहाँ पास हमारा जो फोटो है वो रोटेट हो चुका है। अब कंट्रोल जेड कर देता हूँ अंडू के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि इस फोटो को मैं छोटा कर सकता हूँ, तो मूव टूल की सहायता से इस फोटो को मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ पास मैं फिर से इसको अगर स्केल अप करता हूँ तो ये बड़ा हो जाएगा। आपको स्केल अप और स्केल डाउन अगर करते हैं उसके बाद आपको इंटर मारना रहेगा, ठीक है। यहाँ पास आप देख सकते हैं इसको मूव टूल की सहायता से हम स्केल अप भी कर सकते हैं और स्केल डाउन भी कर सकते हैं। अब एक और यूज हम देख लेते हैं मूव टूल का। अब हम कीबोर्ड से अल्ट को होल्ड करे रहेंगे। अल्ट जब हम होल्ड करते हैं तो यहाँ पास आप कर्सर देख सकते हो, आपको दो कर्सर दिखाई दे रहा होगा। अभी देखो यहाँ पास एक सिंगल दिखाई दे रहा है। अगर मैं चाहता हूँ इस फोटो को मैं डबल करूँ तो मेरे को कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करना है। अल्ट को मैं अगर होल्ड करके रखता हूँ तो यहाँ पास देखो आपको डुअल कर्सर दिख रहा है। अब यहाँ पास क्या करना है, माउस से आपको लेफ्ट क्लिक करके इसको नीचे की ओर ड्रैग करना है और उसके बाद सबसे पहले आपको माउस को छोड़ना है। लेफ्ट की को अगर छोड़ोगे तो कॉपी नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले माउस को जैसे मैंने किया, एक बार मैं फिर से डिलीट करके दिखा देता हूँ। अगर कोई भी फोटो को हमको डुप्लीकेट करना है मूव टूल की सहायता से, तो सबसे पहले उस टूल पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद अल्ट की को होल्ड किए रहेंगे और लेफ्ट की, माउस का लेफ्ट की प्रेस करना है और नीचे ड्रैग करना है और माउस के बटन को रिलीज कर देना है। आने वाले वीडियो में हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल का यूज करना सीखेंगे, जैसे कि यहाँ पास आपको शो हो रहा है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।